अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। तो जी आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ जी, और आज नए दिन के साथ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपकी आपी बिल्कुल हाजिर है जनाब, पहले की तरह। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आपी भी बिल्कुल ठीक है, पहले जैसी है। और जी आज का एक न्यू व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग मिलेगा जी। करना कुछ आपने यूँ होगा कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। वीडियो में जो नए आए हैं जी सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो गुड जी, वेरी गुड, वो जो मेरी फैमिली हैं। और जी जो आने वाले सब्सक्राइबर होंगे वो भी इंशाल्लाह मेरी फैमिली ज़रूर होंगी। तो जी आज आपको नया व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और जी यहाँ पे मैं अपने गार्डन में आई हूँ और आप देख रहे हैं ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी जो होती है जी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और देखने में भी खूबसूरत लगती है। और जी इसकी जो ग़िज़ाइयत होती है ना वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी होती है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है जी सब्ज़ी। और यहाँ पे हमने जी लगाए हैं जी ग्रीन चिलीज़ और जी बहुत सी ऐसी सब्ज़ियाँ जो आप कहें तो बच्चे नहीं खाते लेकिन हम लोग ज़रूर खाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लगी हुई हैं करेले लगे हैं, तोरियाँ लगी हैं, मतलब मौसमी जो सब्ज़ी है ना वो बहुत ही यहाँ पर लगी हुई है। हर मौसम सीज़न की जो है हमारे पास अवेल है जी। और यहाँ पर मैं अब ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी और ताज़ा ताज़ा जब पुदीना और मिर्चें तोड़ी जाएँ और सालन में डाली जाए ना तो बहुत इसकी खुशबू ये बरकरार रहती है और माशाल्लाह से खाने में बहुत ही अच्छी होती है। और एक और बात, यहाँ ये जो ताज़ी ताज़ी फ्रेश और ये जो मिर्ची होती हैं होती बहुत तेज़ हैं। और जैसे डालें यहाँ पे जी मैं ले आई हूँ जी अपनी क्यारी से जी भिंडियाँ। आज भिंडियों का सीज़न, वाकई आपको पता है भिंडियों का सीज़न है और भिंडियाँ बनानी हैं जी जनाब हमने। तो भिंडियाँ जो हैं वैसे भी खानी चाहिए इंसान को क्योंकि ये ग़िज़ाइयत अपने और ये है। और ये बात है इसमें कि ये सीज़न वाइज वेजिटेबल्स होती हैं जो हमारी जिस्म में जो है ना हमें मतलब हर चीज़ जब अल्लाह ताला ने बनाई है तो इसमें ज़रूर ग़िज़ाइयत ज़रूर होती है, आपको पता ही। और हर चीज़ जो मौसमी सब्ज़ी या मौसमी फल होता है वो इंसान को ज़रूर खाना चाहिए जिससे हमारे बॉडी में यह मतलब प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, बहुत सी ऐसी जो चीज़ें होती हैं हमारे विटामिन्स मिल रहे होते हैं जो हमारे जिस्म में बहुत सख्त ज़रूरत होती है जनाब। और जी ताज़ी भिंडियों की तो मज़ा ही कुछ और होता है। और इसको बनाया जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ लोग जो होते हैं वो बनाते, कुछ लोग क्या उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ कि बनाते कुछ ऐसे हैं जैसे कि इसको बस फ्राई करके भिंडी को बिल्कुल ऐसे जैसे ब्राउन टाइप हो जाती है काली स्यासी तो बस वो बना लेते हैं। लेकिन इस पर मैंने कहा नहीं जी इसका रेसिपी मैंने करनी है चेंज, बनानी है दूसरी तरह जो यूनिक तरीके से जिसमें हमें ग़िज़ाइयत भी मिल सके और जी भरपूर हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, अच्छे एनर्जी भी हो सके। चलिए यहाँ पे मैंने अब जब देखा सालन चढ़ाया हुआ था, दूसरी तरफ देखा कि मिर्चियों के डिब्बे हमारे मेरे बॉक्स जो खाली हो चुके थे। अभी रिसेंटली मैंने 1 तारीख को ही डाले थे लेकिन ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैंने करना कुछ ये था, इसको मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया, थोड़े से मैंने आंच को आहिस्ता किया और मैंने कहा जब तक मैं यहाँ पर लाल मिर्च डाल लेती हूँ डिब्बियों में। और अब इस यहाँ पे आपको पता है डालते डालते थोड़ा सा लेट हो गई थी। लेकिन ये था कि अब इसके बाद क्या हुआ कुछ यूँ कि हमारी लाइट और गैस से जो हम हैं ही परेशान बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8:30 बजे तक हमारी गैस जो है वो चली जाती है। क्योंकि इसीलिए मैं जल्दी क्या कर लेती हूँ कि खाना बनाना होता है, रोटी जो भी आटा वगैरह वो जल्दी से टाइम से अगर हमें मैनेज कर लिया जाए ना तो हमें मुश्किल भी नहीं होती। और जी टाइम से पहले ही हमारा काम जो है वो अरेंज हुआ होता है। यहाँ पर जी मेरा जब भी टाइम था मैंने कहा आज जो व्लॉग है क्योंकि संडे का दिन है और मैंने कहा जल्दी क्योंकि वीडियो जो है मैंने संडे को बनाई थी और मैंने कहा चलें जी अभी अपलोड की है मैंने और कहा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और ये जो तरीका है जी अगर आप यहाँ यूँ बनाते हैं तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बहुत टेस्टी बनती है। जैसे थोड़ा सा प्याज जैसे हम दो मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग गंडियाँ बोलते हैं या बूटियाँ बोलते हैं जो भी बोलते हैं जो भी बोलते हैं तो आपने कर लेना है उनको काट कर अच्छे तरीके से उसको मैंने कर लिया है जी। प्याज डालकर उसको ऑयल डालकर उसको हल्का सा ना उसकी मैं जैसे कि कहते हैं ना इसको हल्का सा मैंने कर लिया जी। फिर इसकी मैं सारी चीज़ें डाल के फिर साथ में ना इसमें मैंने भिंडियों को जो फ्राई किया थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें यही इसमें लेसलीपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी कहते हैं ना कि मिडिल क्लास के लोग कैसे खुश रहते हैं यार। मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ओबियसली यार ये पता होता है कि हमारे महीने की आमदनी आई है वो दूसरे दिन खर्च भी हुई होती है क्योंकि पता ही नहीं होता यहाँ से आती है सैलरी वहाँ चली जाती है, कुछ अंदाज़ा नहीं होता कहाँ से आई है कहाँ चली गई है। बस ये होता है कि एक दिन आई है एक दिन चली गई है और फिर भी पूरे जो पीछे बच जाते हैं ना 28 या 29 दिन तो फिर ये होता है कि जेब खाली का खाली हो जाता है। लेकिन अच्छी जो बीवी होती है, अच्छी जो एक
औरत होती है ना घर को सुलझाने वाली, तो वो करती कुछ यूँ है, तो पूरी बना लेती है जी पूरी लिस्ट, क्यों जो मैं आपको हर व्लॉग में बता चुकी हूँ, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जी। आपने कोई भी चीज़ लेती हैं या महीने की या मंथली की, आप कुछ मतलब चीज़ें लेती हैं, ग्रोसरी वगैरह करती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं, घर है, सारा कुछ है, इनको संभालना है, घर का खर्च है, ग्रोसरी करनी है, सब्ज़ी लेनी है, दूध का खर्च है, बिल है, एवरीथिंग यार, बच्चों की फ़ीसें हैं, बहुत अखराजात हो जाते हैं। लेकिन करना कुछ ये होता है कि तो आपने बनानी है अपने लिए लिस्ट को बना कर आपने ना अपने आप मैनेज करना है कि क्या क्या करना है, क्या करना। और अच्छी और समझदार ख़ातून जो होती है ना, वो अपने खर्च अखराजात कर कभी ना अपने लिए बैलेंस रख लेती हैं, ताकि महीने का जब आखिर होता है ना, तो परेशानी की ज़रूरत नहीं। तो आप अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हो सकती हैं कि मैंने यहाँ से 2 या 3 हज़ार रुपये बचा कर रखा, तो आप यहाँ पर लें और लगा लें, ताकि इससे क्या होता है, आपके हस्बैंड भी खुश होते हैं। जब आपके हस्बैंड खुश होते हैं तो आपकी ऑलरेडी जो फैमिली आती है, आपके बच्चे, आपको बीवी मियाँ, जो सारे घर वाले जो होते हैं वो खुश होते हैं कि मेरी बीवी भी समझदार है यार, क्योंकि वो महीने का खर्च ऐसे बिला फजूल चीज़ें नहीं लगाती या कुछ ऐसा नहीं है। और दूसरे नंबर पर बात यह है, अब पहले तो करनी चाहिए मुझे वो बात आपके आगे, और सबसे पहले आपने करना कुछ यहाँ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला के अज़कार करने हैं, अल्लाह ताला को याद करना है, अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलना। और ये हम लोगों की होता है ना कि जब हमें कोई सख्ती आ रही होती है, हम लोग कह रहे होते हैं ना कि या अल्लाह हम पे सख्ती आ गई या हम पे परेशानियाँ आ गई। नहीं यार, अल्लाह ताला उन लोगों को आज़माता है जिनको वो पसंद करता है। बेशक अल्लाह ताला हर इंसान को पसंद करता है, ये नहीं कि कोई स्पेसिफ़िक लोग हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद कर रहे हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह ताला जब एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला फिर अपनी 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, और एक माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। तो बस आप इसी तरह एस्टिमेट लगा लें कि अल्लाह ताला फिर हमसे कितना प्यार करते हैं। और अल्लाह ताला के फिर हमें ज़िक्र, अज़कार, अल्लाह ताला की इबादत हम पे वाजिब है यार। हमें पहले अपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और इसमें अपने शौहर की रिज़्क़ में इजाफ़े की दुआ करनी है। और ये सबसे यार, जब अपने शौहर के लिए औरत, एक बीवी दुआ करती है ना अपने शौहर के रिज़्क़ में, और यकीन माने कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ जो है वो वसी कर देता है, और अल्लाह ताला खुश होता है कि एक बीवी जो है वो अपने शौहर के लिए दुआ मांग रही है, लंबी ज़िंदगी की, और मांग रही है जी दुआ उसके रिज़्क़ में इजाफ़े की। तो फिर इससे क्या होता है, अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है। कहता है ना कि जोड़ियाँ जो होती हैं वो आसमान पर बनती हैं, और जोड़ियाँ जब इंसान की आसमान पर बनती हैं तो अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना, एक ज़रिया बनाया हुआ है कि एक बीवी और मियाँ को मिलाने का, जो कि कहते हैं ना कि जब बीवी अपने शौहर का साथ देती है ना, और इससे शौहर भी खुश होता है, और घर का जो निज़ाम होता है ना बहुत ही अच्छे असलूबी तरीके से गुज़र रहा होता है। इससे क्या अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है, वो बच्चों पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चे भी जो है वो अपने मतलब घर में खुश होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को खुश देखते हैं तो वो ख़ुद भी खुशी होते हैं ना। और तीसरे नंबर पर बात ये है कि जी आपने करना कुछ ये है कि बुरी नज़र से बचना है। अच्छी, अगर फ्यूचर में अगर आपने कुछ अच्छा काम करना है, या मतलब कोई बिज़नेस खड़ा करना है, या कुछ ऐसी अच्छी बात करनी है, बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी, या कहीं रिश्ता देखा है, या कुछ ऐसा प्लान करना है, कहीं विज़िट के लिए जा रहे हैं, या बच्चों को स्कूल, इवन कि आप बच्चों कि स्कूल के दाखिले के लिए जा रहे हैं, तो आपने किसी से बात करनी नहीं है। क्योंकि जब अगर आप अपनी खुशियों की बात किसी से कर देते हैं ना, तो वो खुशियाँ आपकी नहीं रहती। कहते हैं ना कि मैं भी आपने जाना है या नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगले दिन जो होता है वो दूसरा, जो आप जिसको अपनी बात, ज़ाहिर सी बात है, खुशी जो है ये नेचुरल है कि आपको खुशी हो रही है कि हमने कल जाना है, या हमने कहीं जाना था या जाना होगा, तो आप पहले किसी से शेयर कर लेते हैं ये बात। तो फिर आपने पहले शेयर तो कर लिए, शेयर करनी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी से शेयर कर लेते हैं ना, वो बात आपकी अपनी नहीं रहती। और जब खुशियाँ जब किसी के पास चली जाती है तो ऐसे नज़र बद के शिकार हो जाते। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में नज़र बद होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि नज़र लग जाती है। अपने घर में आपको ऐसे रिश्ते बहुत से नज़र आते होंगे जो हासदीन होते हैं या हसद होती है। मैं नहीं कहती हर घर में होते हैं या नहीं होते, मैं भी कुछ घरों में होते होंगे यार। और ये ना हो मुझे कमेंट आ रहा हो कि हाँ आपने कहा नज़र, हमारे घर में तो ऐसा नहीं। मैं यही तो सबसे ये नहीं कह रही कि सबके घर में, किसी के घर में कह रही हूँ कि मैं भी आपके घर में भी होते हूँ। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और माइंड ना कीजिएगा इस बात का। मैं तो अपने एक ओपिनियन बता रही हूँ आपको जी। और जी है नज़र बद जो है ना, आपको पता है अज़ल से आखिर तक चला आ रहा है और चला आता रहेगा जी जनाब।
तो जी करना कुछ ये अपने अपने फ्यूचर की जो प्लान्स हैं आपने किसी से डिस्कस नहीं करने। और जी यहाँ पे अब आ गया जी शाम का टाइम। यार सूरज जब ग्रूप हो रहा होता है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा होता है यहाँ पे मज़ेदार। मैंने यार एक कैप्चर ले लिया अपने लिए और आपके लिए। मैंने कहा अपने व्यूवर्स से भी ज़रूर डिस्कस करूँ। जब डूबता हुआ सूरज होता है ना तो कितना खुशियों को ना एक दिन को हमारे दिन को कम कर देता है, अपनी खुशियों को कम कर देता है। और जा रहा होता है मौसम और दिल जो होता है वो गमगीन सा हो रहा होता है। फिर मैंने कहा ये कैप्चर कर लूँ आपके लिए, आपसे डिस्कस करूँ, अपने दिल से डिस्कस, क्योंकि एक फैमिली होती है ना, फैमिली से इंसान सब कुछ डिस्कस करता है जनाब। चलें जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप एक अच्छी फैमिली से और खुश उसलूबी से ज़िंदगी गुजार रही होंगी। आई होप सो यार सब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों, और जो नहीं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कामरानी लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो में फिर मिलते हैं।